खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जिन रास्तों से रची गई पुलवामा हमले की साजिश, जिन रास्तों से आते हैं ट्रेनिंग कैंप के आतंकी, और जिन रास्तों पर खुलता है कश्मीर का खूनी दरवाजा, घाटी में आतंक के 4 खुफिया रास्ते, खतरों के बीच एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। यह बात सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में आतंकी हमला करने वाले, खून खराबा करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती है। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों की पाकिस्तान किस तरह मदद करता है। लेकिन यह शायद लोग नहीं जानते कि वो आतंकी किस तरह पाकिस्तान से कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, कैसे वो भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर घाटी में घुसने की कोशिश करते हैं। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आतंकियों की साजिश की बड़ी पड़ताल। हम आपको दिखाने जा रहे हैं घाटी के वो 4 खुफिया रास्ते जिनके जरिए आतंकियों ने कश्मीर को कर दिया है लहूलुहान। बर्फ से ढकी घाटी के दिलकश मंजर को देखिए। ये वो कश्मीर है जिसे दुनिया जन्नत कहती है, जिसके दीदार की हसरत में लोग कश्मीर खींचे चले आते हैं। लेकिन कश्मीर की इन्हीं खामोश वादियों में खुलते हैं आतंक के 4 खूनी रास्ते। जिन रास्तों के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी खूनी खेल का प्लान तैयार करते हैं, जिन रास्तों से घाटी और हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जाती हैं, और जिन रास्तों पर आए दिन सेना और कश्मीर के लोगों को निशाना बनाया जाता है, आपने कश्मीर के उन 4 खूनी रास्तों को शायद ही कभी देखा होगा। जहां कदम कदम पर खतरा मंडराता रहता है, जहां हर वक्त आतंकियों का खौफ होता है, कश्मीर के उसी इलाके में एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने की एक बड़ी पड़ताल घाटी के उन 4 रास्तों की, जिसने जन्नत कही जाने वाली घाटी को जहन्नुम बना दिया है। ठीक हफ्ते भर पहले भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने पर हवाई हमला किया था। इस हमले के बाद यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप है, जहां युवकों को आतंक का खूनी खेल सिखाया जाता है। लेकिन जैश के आतंकी किस तरह भारत में घुसकर साजिशों को अंजाम देते हैं, इस पड़ताल में एबीपी न्यूज की पड़ताल में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। घाटी के 4 खूनी रास्तों का खुलासा। खतरों के बीच एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल से पहले पुलवामा के आतंकी हमले की तस्वीरों को देखिए। पुलवामा हमले की जांच में यह बात सामने आ रही है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी एक खास रास्ते से घाटी में घुसे थे। वो रास्ता जिसके जरिए आतंकी पाकिस्तान से कश्मीर में आए, और पुलवामा हमले के दौरान भी आतंकियों ने उसी रास्ते को चुना। पुलवामा के आतंकी हमले के गुनहगार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के खात्मे के लिए वायुसेना ने उसके ठिकाने पर हमला किया। वो ठिकाना पाकिस्तान के बालाकोट में जैश का ट्रेनिंग कैंप था, और उस ट्रेनिंग कैंप में तैयार आतंकी कश्मीर की घाटी तक पहुंचने के लिए भी एक खास रास्ता चुनते थे। बालाकोट के जैश के ट्रेनिंग कैंप से लेकर पुलवामा के हमले तक की खूनी कहानी कश्मीर के उन 4 रास्तों पर दर्ज है, जहां आज भी खतरा मंडरा रहा है, और वो सभी 4 रास्ते उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हैं।
वो कुपवाड़ा जो इन दिनों बर्फ की चादर से लिपटा बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फ हटते ही यहां आतंक के शैतानों की साजिश शुरू हो जाती है। खौफ और खतरों की वजह से यहां आम दिनों में भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन मनोज कुमार ने जब कुपवाड़ा के उन 4 रास्तों की पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जाने के दौरान सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता सबसे पहले उस इलाके में पहुंचे जहां से घाटी की कुछ खास जगहों के लिए रास्ते निकलते हैं। त्रिहगाम, करालपुरा, चौकीबल, फरकिया गली, डॉट ब्रिज, साधना, केरन, तंगधार, ये सारे नाम कश्मीर के उन खूबसूरत इलाकों के हैं जो आतंकियों की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहने लगे हैं। यहां से एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले उस रास्ते पर पहुंची जहां से आतंकी पाकिस्तान से घाटी में घुसपैठ करते हैं। वो पहला रास्ता कचामा जंगल कहलाता है। बालाकोट के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद जैश के आतंकी जिन 4 रास्तों से भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में दाखिल होते थे, उनमें से एक रास्ते पर इस वक्त हम भी खड़े हुए हैं। सामने कचामा के जंगल हैं और पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है। इन्हीं पहाड़ियों को पार करने के बाद जो जैश के आतंकी हैं वो यहाँ पर भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और फिर यहाँ पर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 4 रास्तों के बारे में बताया था, उन 4 रास्तों में से एक रास्ता कचामा के जंगल भी है। इन्हीं जंगलों को पार करके आतंकी आते हैं। कचामा जंगल इन दिनों बर्फ से ढका है। दूर दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर की वजह से इन दिनों जंगल में झाड़ियां कम नजर आती हैं, लेकिन बर्फ हटते ही कचामा जंगल से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश शुरू हो जाती है। ये आतंकी किस तरह आते हैं, कैसे वो सेना को झांसा देते हैं, ये बात स्थानीय लोगों से छुपी नहीं है। जो ये पहाड़ी आपको आपने देख लिया है, ये पहाड़ी क्रॉस करते हुए पाकिस्तान आता है। जो आतंकवादी आते हैं सर, ये यहाँ से पहाड़ी क्रॉस करते हुए ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्रॉस करते गुजरडोर से कई गली से होकर इसी पहाड़ी के अंदर आते हैं और ये से आते जुमा नाला, जो जुमा नाला है सर, जुमा नाला से क्रॉस करते हुए फिर भी इसी पहाड़ी के अंदर दोनाड़ी नाला से आते हैं। और जो शालू भट्ठा है सर, शालू भट्ठा वाला जो रास्ता है, शालू भट्ठा वाले भी क्रॉस करते हुए बुरसी नाल खरबन बैग से होकर इसी के अंदर आते हैं। यहीं से जाके जहाँ उनको जाना होता है वहीं यहीं से चले जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो आना शुरू कर देते हैं सब यहीं से आते हैं। और यहाँ से इनको मेन रास्ता ये 3 ही है साहब यहाँ से, और एक रास्ता दूसरा भी है सर, वो लस्ट डट से आवरा होते हुए जाता है। ये वही जंगल है जहां से जैश के आतंकी दाखिल होते हैं भारत की सीमा के अंदर और फिर यहां पर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। ये एक रास्ता है जो भी हमने आपको दिखाया। सामने की जो पहाड़ी है, इसके पीछे ही पाकिस्तान है, बिल्कुल पीछे पाकिस्तान है और यहाँ से बहुत दूर नहीं है पाकिस्तान। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से पाकिस्तान? जी साहब, इसे जो ये पहाड़ी दिखाई देता है यहाँ से तो किलोमीटर की कोई बात ही नहीं। ये पहाड़ी क्रॉस करते, जब ये बर्फ खत्म हो जाएगी, ये पहाड़ी क्रॉस करते आधे घंटे का रास्ता है पाकिस्तान की LOC के पास जाने के लिए। जैश के आतंकी इन बड़े पहाड़ों को ही क्रॉस करके भारत के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है, पहाड़ चढ़ करके वो यहाँ पर आते हैं। इतना ही नहीं, जंगल में रहने की भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान में तैयार आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की पूरी तैयारी करते हैं। उन्हें कश्मीर के ठिकानों के बारे में बताया जाता है और यह बात उन्हें खास तौर पर सिखाई जाती है और इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो घाटी में किन खास 4 रास्तों से घुसपैठ करें। उन्हीं रास्तों की पड़ताल में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची एक दूसरे इलाके में। कचामा जंगल के बाद एबीपी न्यूज की टीम पहुंची कुपवाड़ा के मड़ामा गांव में। यहां से आतंकियों के घुसपैठ का दूसरा रास्ता खुलता है। इन ऊंचे पहाड़ों को पार कर जैश और लश्कर के खतरनाक आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की ताक में रहते हैं। यहां से एक रास्ता पाकिस्तान के बालाकोट से केल, फिर सोनपिंडी, मुरी, दुडियाल की तरफ जाता है। यह इलाका POJK में है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए आतंकी भारत में ठंडा पानी जुमा गुंड इलाके से मरहमा के जंगलों से होते हुए कश्मीर की घाटी में घुसते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कुपवाड़ा के आखिरी गांव मढ़ामा में और ये मढ़ामा का पूरा जंगल है और ये वो दूसरा रास्ता है जो जांच एजेंसियों ने बताया है जहां से जो दहशतगर्द हैं वो
पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसते हैं। पूरा का पूरा ये घना जंगल है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मढ़ामा का ये पूरा घना जंगल है। और जो जैश के टेररिस्ट हैं वो इन्हीं रास्तों से होते हुए नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। ये दूसरा रास्ता है। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे और चौथे रास्ते की तरफ। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा आतंकियों के खुफिया रास्ते की पड़ताल में कई घंटे तक कुपवाड़ा के जंगल और पहाड़ों की खाक छानते रहे और इस कोशिश में वो पहुंचे कुपवाड़ा के हलमतपोरा इलाके में। यह इलाका भी आतंकियों के घुसपैठ के लिए कुख्यात है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जहां जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, उस बालाकोट के आतंकी इस रास्ते को घुसपैठ के लिए चुनते थे। बालाकोट से केल होते हुए भारत के कैंथावली जंगल और इसके बाद बंसवाली से हलमतपोरा इलाके होते हुए आतंकी कश्मीर में दाखिल होते थे। दरअसल कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में आता है और आतंकियों के आने का रास्ता भी कुपवाड़ा ही है। कुपवाड़ा के जितने भी जंगल एलओसी से सटे हुए हैं, आतंकी उन्हीं जंगलों से सीमा पार करते हैं और गांव के अंदर आ जाते हैं। गांव के अंदर उन्हें उनके गाइड मिलते हैं और उन्हें नॉर्थ कश्मीर से वो साउथ कश्मीर की तरफ ले जाते हैं। और यह है आतंक का तीसरा रास्ता, हलमतपुरा के जंगल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। घाटी में आतंकियों के घुसपैठ के तीसरे रास्ते हलमतपुरा के बाद हमें तलाश थी उस चौथे रास्ते की जिस पर सेना की चौकस नजर रहती है। बर्फ से ढकी घाटी में एबीपी न्यूज की टीम ने पड़ताल जारी रखी और घंटों के सफर के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां दूर दूर तक इंसान भी नजर नहीं आता। पुलवामा पर आतंकी हमले के बाद यह सवाल खड़ा हो गया था कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कश्मीर में कैसे घुसे, उनके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आए। इन सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब पड़ताल शुरू की तो उन्हें घाटी में आतंक के 4 रास्तों का पता चला। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस चौथे रास्ते पर जहां से खुलता है आतंक का खूनी दरवाजा। पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा कश्मीर के कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों में गए और वहीं पता चला आतंकियों के घुसपैठ का चौथा रास्ता। जांच एजेंसियों से हमें पता चला कि पाकिस्तान के बालाकोट से एक ऐसा रास्ता है जो केल, सोनपिंडी और मुरी होते हुए कुपवाड़ा के लोलाब तक आता है। जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के आतंकी इसी रास्ते से कुपवाड़ा के लोलाब पहुंचते हैं। यह है आतंक का चौथा रास्ता, कुपवाड़ा का लोलाब। जैश के आतंकी इस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते में एक नदी है, लेकिन जैश के ट्रेंड आतंकी नदी को पार करने के बाद कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पुलवामा हमले के दौरान भी जैश के आतंकियों ने इन्हीं 4 रास्तों का इस्तेमाल किया था पुलवामा में पहुंचने के लिए। तो आपने देखा कश्मीर में खूनी खेल को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने किस तरह कश्मीर में घुसपैठ के 4 रास्ते खोल रखे हैं। आतंक के इन 4 रास्तों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है। यही नहीं, वायुसेना ने हवाई हमले से जैश-ए-मोहम्मद के घुसपैठिए आतंकियों की कमर तोड़ दी है। कुपवाड़ा से कैमरामैन मनोज कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सनसनी में अभी बस इतना ही। सनसनी